नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 13th वीडियो। इसके पीछे हम लोग ने 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो आज इस वीडियो पे आ रहे हैं, होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग डायरेक्ट इस पे नहीं आ रहे हैं, वो पीछे का देख चुके हैं तब यहाँ पहुँचे। इफ़ नॉट तो इट्स बेटर देखकर यहाँ पे आना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सवाल लगाने वाले हैं, बेस पे बात नहीं करने वाले हैं कि चीज़ें कैसे हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है। वो डिस्कस हम लोग पीछे की वीडियोस में प्रॉपरली किए हुए हैं लेक्चर में। और जो तुम लोग बैठे भी हो तो तुम लोग को मैंने पूरा बेसिक बात बताया हुआ है, रिजर्व्स को लेके, हाउ टू फाइंड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, और रिजर्व बांटते वक्त एंट्री कैसे पास करते हैं, सब हम लोग डिस्कस किए हैं। आज हमारा काम है डायरेक्ट सवाल पे बात करना, लेकिन ये 4 सवाल लगवाने के बाद तुम ये मान के चलो आज हम लोग इस चैप्टर के क्लोज टू 80 to 90% कंप्लीशन तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, मैंने नाम लिखा है क्या इस बार, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये 4 सवाल मैंने जो पिकअप किया है, अब देखो इन 4 क्वेश्चंस में खास क्या है, याद करो हम लोग भी कल एक सवाल लगा कर आए ना, कल जहाँ मैंने एक ही सवाल लगवाया था, बट फॉर आलिया हम लोग ने क्या किया था, उस पूरे अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज किए थे, है ना, कि हम लोग उसमें अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो इम्पैक्ट जो होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट रेशो बदलने के बाद, पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशो पे इम्पैक्ट होता है, गुडविल वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होता है, एंड रिजर्व सरप्लस पे इम्पैक्ट होता है ना। तो आज हम लोग उसी चीज़ को 4 सवाल में देखने वाले हैं, और हम शुरुआत करते हैं पहले इजी वाले पार्ट से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। पहले हम लोग कल कौन सा क्वेश्चन लगाए थे, वो क्वेश्चन नंबर क्या था, आई थिंक 32 था, 32 था ना, 33, 34, इन 2 में से भी हम होपफुली एक सवाल और भी करवा देंगे, 34 लगवा देंगे, जो भी इसने पूछा था श्रेयांश ने ना, आई एम सॉरी श्रेयस, पता है श्रेयांश क्यों बोला, भी हम माइंड से निकल गया। मुझे कब से एक बच्चा फ़ोन कर रहा है, उसका नाम श्रेयांश है, और वो इसीलिए फ़ोन कर रहा है, गधे का बैक लगा हुआ है, तो उसको दोबारा से पढ़ना है, बात मुझे कैमरे नहीं बोलना चाहिए था। खैर इस पे आ जाओ, वो अगर वीडियो देख लेगा बहुत बोलेगा मुझे। खैर देखो इसमें है क्या, 35 में एक काम भी करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड भी करते हैं इस बार, ताकि तुम लोग जान पाओ कि मैंने जो क्वेश्चन का शॉर्ट में लिखते हैं ना बोर्ड पे, उसमें क्या रहता है, तुमने बार खुद इसको समझ पाओ कि बातें क्या कहा है और मैं करना क्या था उसमें। 35 ना, लिसन, PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 2:1। फर्स्ट लाइन जो बातें कहा है वो एकदम कैजुअल है, कि तुम्हें 3 पार्टनर्स दिया हुआ है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनिशियली दिया हुआ है, विच मीन्स वो हमारा क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो। तो जहां जहां शॉर्ट फॉर्म लिखा है, अब तुम उसको याद करना सीखो क्या उसका मतलब होता है। OR मीन्स ओल्ड रेशियो। बाद में कह रहा है ऑन 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 3 लाख। मतलब उस बैलेंस शीट में अपीयर्ड के फॉर्म में जनरल रिजर्व दिया है 3 लाख रुपीस का। तो मैंने पहले भी कहा है, जो भी चीज बैलेंस शीट में दिया होता है वो सब क्या कहलाता है, अपीयर्ड, और एज ए रिजर्व सरप्लस तौर पे कहलाता है। यहाँ भी नॉर्मल बात कह रहा है, ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब क्या हो रहा है, जिस दिन हमारा ये बैलेंस शीट की बातें कह रहा है रिजर्व को लेकर के, क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द सेम डेट पार्टनर्स अग्रीड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, विच मीन्स तुम यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। इक्वली मतलब क्या होता है, 3 पार्टनर्स 1:1:1, इफ 2 होते तो 1:1 होता। अपना देखना इस तरीके से। बाद में कह रहा है रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। 2 सिचुएशन दिया है, A एंड B करके, फॉर्म पे क्या करना है, जनरल एंट्री, JE मतलब जनरल एंट्री। 2 केस दिया है, और मैंने दोनों केस में थोड़ा गैप दिया है जानबूझ करके, क्योंकि हम आंसर वहां पे करने वाले हैं। पहला केस क्या है, when they want to transfer the reserve in their capital account, and सेकंड वाले में they does not want to transfer the reserve। मतलब एक में ट्रांसफर करना है, एक में ट्रांसफर नहीं करना है। ये कौन सा हमारा लेक्चर है, 13। अभी ठीक कल के पहले वाला जो हमारा लेक्चर था 11th वाला, 11, जहां पे हम तुम्हें याद करो एक सवाल करवाए थे प्रॉफिट लॉस वाला, जहां पे क्वेश्चन में कहा था जस्ट टू ट्रांसफर द प्रॉफिट लॉस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर रूल के हिसाब से। प्रॉफिट दिया था तो कैसे बांटे थे, पार्टनर्स को नीचे ला करके ऊपर PL अकाउंट डेबिटेड, जो नॉर्मली करते हो।
और अगर नहीं बांटना था तो मैंने यहाँ बताया था अलग से वो एक्स्ट्रा कहे करके कि अभी एक्स्ट्रा सीख लो, बाद में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का। यहाँ देखो आ भी गया कि एक में कह रहा है बांटना है और एक में कह रहा है बांटना नहीं है। पता है इसमें से कौन सा इजी पड़ता है? सबसे इजी पड़ता है जब बांटने को कह दे। और बांटने को जब कहता है तो कैसे बांटोगे, वो जो स्ट्रक्चर था याद रख लो, बार बार कह रहे हम। क्या स्ट्रक्चर था कि बैलेंस शीट में जो भी चीजें, बैलेंस शीट में यहां होता है लायबिलिटी, यहां होता है एसेट्स, तो जो भी चीजें यहां होता है इन सब को जो तुम बांटोगे पार्टनर्स के बीच में, तो कैसे बांटते हो? पार्टनर्स को क्रेडिट करके। क्यों? क्योंकि ये सब पार्टनर्स को दिया जाता है, उनको मिलता है, उनके लिए फायदा है ना। तो कैसे देते हो? पार्टनर्स को क्रेडिट करके, एंड बाकी जो भी नाम है उसको लिख दो डेबिट में, एंट्री बन जाएगा। और जो भी यहाँ का रिजर्व या लॉस होता है वो हम पार्टनर्स से मांगते हैं, तो उनको कैसे मांगते हैं? उनको डेबिट करके। तो अब यहाँ पे देखो रिजर्व दिया है ना, तो अब तुम्हें बताओ रिजर्व कहाँ का पार्ट होता है? मतलब इस पूरे बैलेंस शीट में रिजर्व कहाँ लिखा होता है? इधर अमाउंट क्या दिया हुआ है? 3 लाख। तो अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर रिजर्व यहाँ का होता है और तुम्हें एक सिंपली कह रहा है बांटने के लिए, जब बांटने की बात हो रही है तो पार्टनर्स कहाँ लिखाएंगे? और बांटते किस में हो? इन द ओल्ड रेशियो, है ना। तो बिकॉज वहां 3 पार्टनर्स है तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा टू P टू Q टू R। और बांट क्या रहे हो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो इसे दूसरे मैसेज देते हैं, रुको। तो 3 लाख और बांटना तुम्हें है इन द ओल्ड रेशियो, तो 3 लाख इंटू ये हमारा उनका ओल्ड रेशियो है। बताओ जरा आयुष, वहां से P कितने का है? P का प्रपोर्शन कितना है? 2/5। कितना है P का? 2/5। Q का बताओ? हम सिंपली उस 3 लाख को बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम। और R का कोई सॉल्व किया? कितना गई है? सॉल्व कियो। ऊपर 3 लाख का रिजर्व था, कितना आ रहा है? 120 एंड 60 आएगा। ठीक है, इतना सिंपल था बांटना, है ना। और ये आसान होता है। रिजर्व कुछ भी दिया होता, मान लो जनरल रिजर्व के बजाय वो लिखा होता, क्या लिखा होता? PL क्रेडिट या प्रॉफिट कहा होता, तो भी वो इसी का जगह पार्ट है ना, तो बांटते उसी तरह एंट्री बना करके। बस जहां लिखा है जनरल रिजर्व, जो भी और नाम दिया होता वो वहां लिखते एंड बांट दिए होते, सिंपल तरीके से, है ना। अब आते हैं हम लोग अपना, अगर क्वेश्चन में कहा होता नहीं बांटना है तो क्या करोगे? इफ मान लो कि क्वेश्चन में कह रहा है नॉट टू ट्रांसफर, तो ऐसे केस में इसका पहले मतलब क्या होता है? मतलब अब यू वांट दैट वो रिजर्व पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे केस में तुम्हें इसको एडजस्ट करना होता है। नॉट, अगर डू नॉट लिखा है ना तो तुमको बेसिकली ये करना है, फिर क्या करना है? एडजस्ट द जनरल रिजर्व अमाउंट। ध्यान फिर कह रहा हूं, जब जब तुमसे कहेगा नहीं बांटने के लिए, इसका मतलब तुमको उसको एडजस्ट करना है सिंपली। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्ट? इसका मतलब तुम्हें अगर कोई चीज प्लस में आ रहा है, मतलब कोई एडजस्ट करते वक्त जो अमाउंट है, एडजस्टेड अमाउंट, जिसको हम कह सकते हैं नेट अमाउंट भी, तो ये जो नेट अमाउंट है अगर प्लस में है तो, और जब एडजस्ट करने की बात आ रही है तो एंट्री क्या बनता है? ये हम डिस्कस किए हुए हैं। एंट्री बनता है जो पार्टनर्स गेन करेगा, ऊपर लिखाता है गेनिंग पार्टनर कौन डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और अमाउंट लिख दोगे। बट ऐसा भी होता है बहुत बार कि जब नहीं बांटने को कह रहा है, जब नहीं बांटने को कह रहा है और उस केस में अगर एडजस्ट करना है उस रेस्पेक्टिव जिसको नहीं बांटना है, उसका अमाउंट अगर माइनस है, ये प्लस माइनस क्या होता है? जो भी यहां पे लिखा होता है ये सब एक्चुअली प्लस कहलाता है, और जो भी यहां लिखा होता है वो सब क्या कहलाता है? ये याद रखना है, भूलना नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, IFR है, WCR है, PL क्रेडिट है,
ये सब प्लस को इंडिकेट करता है। यहाँ क्या लिखा होता है, गुडविल अपीयर्ड, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएल डेबिट, ये सब क्या होता है, माइनस को इंडिकेट करता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा तुम्हें नाम दिया है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे, इधर एसेट साइड में, और उसको कह रहा नहीं बांटना है, तो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसका अमाउंट होता है माइनस में, और इसको नहीं बांटना है तो अगर इसको तुम्हें एडजस्ट करना है, किसको, एडजस्टेड अमाउंट जो इसका है वो अगर नेगेटिव में है, या नेट अमाउंट भी कह सकते हो, और इसको नहीं बांटना है, जानना हम लिखा भी डू नॉट, तो ऐसे केस में एंट्री अपोजिट हो जाता है। जो एंट्री यहाँ सीखे हो ना, इसका ठीक रिवर्स यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, सेक्रीफाइस ऊपर जाएगा इस बार, सेक्रीफाइसिंग अब पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। अब जिनको ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि इसमें क्या मैंने लिख दिया है, तो जब सवाल कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद कर लो कि जब भी तुमसे कहेगा कि नहीं बांटना है किसी भी रिजर्व को या प्रॉफिट लॉस को जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो जब नहीं बांटने को कहेगा तो ऑलवेज यू हैव टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन आइदर दिस एंट्री बना के या फिर एंट्री बना के। नॉर्मली बस तुमको देखना होता है साइन क्या है, ये प्लस और माइनस का क्या साइनिफाई करते हो, सिंपल ये जान करके कि वो रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया है वो इस बैलेंस शीट में कहाँ लाई करता है। जैसे अब देख के बताओ, ऊपर जो हमारा रिजर्व दिया है जनरल रिजर्व, इसका अमाउंट कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि वो जनरल रिजर्व कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, तो उसका साइन क्या रहेगा। तो ये तो फैक्ट है कि जब नहीं बांटना है तो एंट्री ये बनने वाला है। बस एंट्री बनाने से पहले तुमको ये चेक करना होता है कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है रेशो बदलने के वजह से, तो तुमको वो सॉल्व करना पड़ता है जो तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 में कियो इनिशियल क्वेश्चन में, कि हाउ टू गेट विच पार्टनर सेक्रीफाइस विच पार्टनर गेन बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। तो चेक कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद है ना, सेक्रीफाइस या गेन चेक करना है अगर, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस में, हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 3 पार्टनर तीनों निकालो, P का, Q का और R का। फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ऊपर ओल्ड कितना है P का 2/, और कितना न्यू है इसका 1/3। अब हम इतना अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम लोग सॉल्व को कर लोगे, ये रूटीन टास्क चल रहा है। तो इसका ऐसा 15 आएगा, इसे हम माइनस करो, कितना आएगा, पहले डिवाइड करो 3 आएगा, तो 6 माइनस में 5, ये आएगा +1 विच इंडिकेट सेक्रीफाइस। चेक करो इसी तरह Q का 2/5 माइनस 1/3 सेम आएगा, तो क्योंकि सेम अमाउंट ही है, तो ये आएगा तुम्हारा +1/15, ये भी हमारा सेक्रीफाइस है। R का निकालो तो 1/5 माइनस 1/3 15 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा तुम्हारा 3 माइनस में 5 विच इज इक्वल टू -2/15 विच इंडिकेट गेन। इतना अगर मालूम चल गया, अब अपने आप में डिसाइड करो कि जब नहीं बांटना है तो इसमें एंट्री कौन सा बना है, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइस या फिर सेक्रीफाइस डेबिटेड टू गेन, क्या बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे दोनों में से। एंट्री जब पास करने जा रहे हो तो आउट ऑफ दीज टू, एक ये हमारा केस है, एक हमारा ये केस था, तो इसमें एंट्री कौन सा बनेगा, क्योंकि जब यहां बात कर रहे रिजर्व का साइन क्या होता है, और पता मैं प्लस क्यों कह रहा इसको, अगर तुम्हें मन में तो याद क्यों करवा रहे हो, समझ रीजन, ये सब पार्टनर्स को दिया जाता है, तो जो चीज उनको दे रहे हो तुम उसको प्लस कहते हो, उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके प्रोस्पेक्टिव में, इसलिए प्लस कह रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देखो जब इसका एंट्री पास करोगे जनरल एंट्री, तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन में 2 लोग सेक्रीफाइस किए हैं, दे विल गो टू द क्रेडिट साइड, टू P टू Q, और R गेन किया है तो ऊपर आएगा, R कैपिटल, P कैपिटल एंड Q कैपिटल, ये तो एंट्री बन गया डेबिटेड। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, इस बार बिकॉज क्वेश्चन ने कहा था कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी जनरल रिजर्व के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो उनके गेनिंग प्रपोर्शन एंड सेक्रीफाइस प्रपोर्शन से। अगर R गेन किया इतने से
तो तुमको उसी से मल्टीप्लाई करना है। P और Q सेक्रीफाइस किए हैं तो उस रिजर्व के अमाउंट को मल्टीप्लाई करो उनके सेक्रीफाइस प्रपोर्शन से, जितना आएगा आगे लिख दो। कोई सॉल्व किया इसको? कितना है वो आएगा 40,000। कितना ऊपर 40 और नीचे 20 पक्का ना? देखो चेक कर लो, आई थिंक इतना नहीं आना चाहिए, या आ जाएगा। चलो ठीक है, भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर का है और तुम लोग को एग्जैक्टली इतना ही करना था, नॉट इनफ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करना था। ओके, अब देखो यहाँ तुमने 2 बातें सीखा। क्या सीखा? अगर बांटने को कहेगा तो एकदम सिंपली बांट दो, इस तरीके से। कैसे बांटोगे? जो यहाँ का होगा तो वैसे केस में पार्टनर्स को क्रेडिट करते हो, जो यहाँ का होगा वैसे केस में पार्टनर्स डेबिट करते हो बांटने के लिए। जब बांटने को नहीं कहेगा, सब क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर नॉट कह रहा है बांटना नहीं है, तो ऐसे केस में कौन गेन कौन सेक्रीफाइस वो पता लगा लो, और उसके बाद ये पता लगाओ कि उस रेस्पेक्टिव जिसको नहीं बांटना है उसका साइन क्या है। अगर उसका साइन प्लस वाला है तो जो नॉर्मल एंट्री होता है गेनिंग डेबिट में सेक्रीफाइस नीचे है, वो बना करके अमाउंट को निकालो, काम खत्म। अब इसी का जो एक और पार्ट है जो मैंने भी सिर्फ समझाया था, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला इसका सवाल जो है, इसका वाला यहाँ पे नहीं है ना, इसका सवाल यहाँ है जो मैंने बगल में लिखा हुआ है, इसीलिए जानबूझ के लिखा हुआ है तुमको बताने के लिए कि क्वेश्चन माइनस वाले कैटेगरी का भी एग्जाम में आता है। अब बच्चे 100% अगर नहीं पढ़े हैं ना तो ये एंटी बना चले जाते हैं और मार्क्स 0 पाते हैं फिर। अब उसमें पढ़ो क्वेश्चन 36 में क्या लिखा है, हम रीड करते रहे। देयर आर 2 पार्टनर्स माही एंड नीना, नाम भी अजीब है। दे बोथ आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग का था इक्वली, तो मतलब इनका ओल्ड रेशो दिया इक्वल 1:1, नॉर्मल है। फ्रॉम द 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3, तो हमें उनका न्यू रेशियो भी दे दिया, ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, नॉर्मल। बाद में कह रहा है द फर्म बैलेंस शीट शोज अ, अब ध्यान देना प्रॉपर लिखा है इसमें, द फर्म बैलेंस शीट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉपरली मेंशन था दैट बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस का क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। देखो डेबिट मेंशन किया है, यहाँ अपने मन से नहीं लिखे हैं। और डेबिट का मतलब क्या होता है ये बताओ, किस जगह का दिया हुआ है? बैलेंस शीट के हिसाब से हम बहुत बार बता चुके हैं कि अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो इन द बैलेंस शीट वो कहां अपीयर होता है, बताए थे, हाँ है ना, क्योंकि यहां होता है पीएल क्रेडिट, या कुछ भी ना कहे तो भी यहां पे ही आता है। अगर सिर्फ वैसे लिखा होता पीएल या लिखा होता पीएल क्रेडिट, तो दोनों केस में यहां का ही पार्ट है। जब तक डेबिट ना लिख दे या लॉस ना लिख दे प्रॉफिट लॉस के बगल में, तो यहाँ का पार्ट है। ये दोनों मेंशन कर दिया अगर तो यहाँ का पार्ट है, और अगर यहाँ का पार्ट है तो उसका साइन क्या रहेगा, चलो ये तो बेसिक बात हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, उसमें लिखा था पास द जनरल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब तुम्हें एक तरीके से नहीं बांटना है, जैसे भी स्टेटमेंट का है मतलब वही निकल रहा है। अगर ऐसे लिखा होता कि दे डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पीएल बिटवीन देम, तो भी मतलब वही हुआ कि विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू कहे या डू नॉट कहे, बात एक ही होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें डू नॉट कह रहा है। अगर बांटने को कहा होता एंटी बना पाते, अगर कहा होता डिस्ट्रीब्यूटेड तो एंटी बना पाते। जो चीज यहां पे आता है तो उसका एंट्री कैसे बनता है, जो यहां आता है, पार्टनर्स कहां जाते हैं। अगर मुझे इसी पीएल को, वाओ मैंने इसका अमाउंट लिखा ही नहीं है, कितना अमाउंट है इसका भाई, 40,000, वहीं पे इसका अमाउंट कहाँ गायब हो गया। देखो हम ये बोल रहे हैं अगर मुझे उस 40,000 के पीएल डेबिट को बांटना होगा पार्टनर्स के बीच में, तो बांटने वाले केस में पार्टनर्स कहाँ लिखाते हैं, डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, 2 ही पार्टनर्स थे, तो माही डेबिटेड, नीना डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस। अब किसे बांटोगे, इन द ओल्ड रेशियो, तो मतलब इक्वल था ना, तो एंट्री क्या बनेगा, देखो माही डेबिटेड 20,000, नीना डेबिटेड 20,000 टू पीएल 40,000। ये तब करते जब क्वेश्चन में लिखा होता डिस्ट्रीब्यूट दैट पीएल डेबिट अमाउंट बैलेंस, बट यहां क्या लिखा था। तो ऐसे केस में यहां मैंने सिखाया था जब भी कहेगा नहीं बांटना है
तो ऐसे केस में तुमको एडजस्ट करना होता है, और बिफोर एडजस्टिंग तुमको चेक करना होता है कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किए रेशो के बदलने की वजह से। तो वहां भी तुमको ओल्ड और न्यू बोथ रेशियो गिवन दिया ना, तुरंत इसका निकालो जरा, सेक्रीफाइस और गेन कौन किए हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो दोनों को निकालते हैं अलग अलग। अगर हम निकालते हैं पहले माही का m, कितना ओल्ड है 1/2, कितना न्यू है 2/5, ये लिखा है न्यू, ये लिखा है ओल्ड। एसएम 10 आएगा तो तुम्हारा आएगा 5 - 4 विच इज कम टू 1/10। ये हमारा सेक्रीफाइस आ गया। एक बार देखो कट नहीं रहना साइड से, एंड विजिबल है, ठीक है। इसी तरह चेक करो नीना का कि उनका कितना आ रहा है, हाँ 1/2 माइनस में 3/5 कितना आएगा, 5 माइनस में 6 माइनस 1/10 आ रहा है ना, विच इक्वल टू गेन। अब ऑब्वियस ही बात है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक सेक्रीफाइस एक गेन है, बट तुम इस एंट्री को पास मत कर देना, क्योंकि इस बार जो तुमको वहां पे रिजर्व दिया हुआ है, बताओ कौन सा दिया है, देख के बताओ, पीएल का डेबिट दिया है जो यहां आता है, और उसका साइन क्या होता है, तो बिकॉज इसका साइन माइनस है, तो इसका एंट्री बनाते वक्त इसको ध्यान देना, इस बार सेक्रीफाइस कहां लिखाएगा, इसका रीजन बताएंगे सॉल्व करवाने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट पहले इसका एंट्री बना लो। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे m सेक्रीफाइस था, तो जनरल एंट्री जब बनाओगे तो माही अकाउंट डेबिटेड टू नीना, ये हमारा एंट्री बना। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, सॉल्व कराओ, जितना अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके सेक्रीफाइस एंड गेनिंग प्रपोर्शन से, जो कि सॉल्व करने में कितना आ रहा है 4000 एंड 4000 आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ऑलरेडी वो तो माइनस में है, और पता है सेक्रीफाइस पार्टनर नीचे तब लिखाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नीचे तब लिखाते हैं जब उनको वो चीज मिलना होता है उनके शेयर सेक्रीफाइस होने की वजह से। तो यहां अगर प्लस में था ना तो उनको मिलना ही मिलना था, इसलिए वो नीचे लिखा रहा है देने के लिए। अब वहां देखो ऑलरेडी वो माइनस में है वो फिगर, मतलब एक तो लॉस को इंडिकेट कर रहा है। अब ऑलरेडी वो शेयर तो सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं, अब क्या सेक्रीफाइस करते वक्त वो लॉस में सेक्रीफाइस करेंगे, नहीं, वो उल्टा ये बोलेंगे कि भाई हम तो शेयर दे रहे अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम उस लॉस को बियर नहीं करने वाले, उल्टा आप मेरे बिहाफ पे मेरे ही लॉस को आप बियर करिए, मतलब अपना बियर करिएगा मेरा भी बियर करिए, ये इसका मतलब होता है। मतलब दे वांट टू सेव देमसेल्फ, जो सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसका मतलब वो लॉस से बचना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो लॉस का बर्डन किस पे दे रहा है, जो गेन कर रहा है। और जिसको भी चीजें मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, वो नीचे लिखाता है अगर वो पार्टनर है तो यहाँ पे नीना को बेसिकली लॉस का बर्डन शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम मीना, दैट्स वाई वो नीचे लिखा रही है। फिर भी इतना कंफ्यूजन मत करो, बस इतना जान लो, जो चीज बैलेंस शीट के यहाँ का पार्ट होता है, यहाँ वाला, दैट इंडिकेट माइनस, एंड ऐसे केस में उसका एंट्री इसका अपोजिट होता है। एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, आए हुए हैं, ये बहुत ध्यान देना। ये क्वेश्चन है सिंपल, बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तुम में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सही इसका मतलब क्या है, ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास करना तो तुमने किया, कि नेट अमाउंट क्या था। एक्चुअली होता क्या ना, बहुत बार तुम्हारे क्वेश्चन में एक ही रिजर्व दे ऐसा नहीं है, एक से अधिक दे सकता है, और फिर क्या देगा, इनको आप मिक्सअप करके एक सिंगल फिगर पाक करके सॉल्व करिए बिना उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब कि यहाँ तो एक ही फिगर था तो काम हो जा रहा था, सीधा तुम सॉल्व कर ले रहे थे, बट यहाँ देखो कितना दिखाई है, एक और दो। जब भी तुमसे एक से अधिक रिजर्व देगा ना और लिखा रहेगा कि नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, बार बार कह रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट कह देगा वो सिंपल है। जैसे पहला क्या लिखा है, जनरल रिजर्व, अगर कहा होता बांटने के लिए, यहां तुमने सीख लिया है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, सेम एंट्री बनेगा, बस अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इसका एंट्री क्या बन जाएगा अगर बांटने की बात आती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू x टू y टू z, रेशो दिया है बांट लो उसमें, अगर बांटना रहेगा तो। एक और क्या दिया है, पीएल डेबिट, वहां तुमने सीखा ही है
मैंने बताया था, वर्बली बताया था कि अगर उस पीएल को बांटना होता, डेबिट वाले पीएल को जो यहाँ पे आता है, तो पार्टनर्स ऊपर आ जाएंगे, तो x डेबिटेड, y डेबिटेड, z डेबिटेड टू पीएल, बांट लो ओल्ड रेशो में अमाउंट को। बट इस क्वेश्चन में फिर से कह रहा है एंट्री पास करना है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम। तो फिर से तुम बताओ जरा तनिष्का, अगर मुझे दोबारा कह रहा है बिना बुक वैल्यू को डिस्टर्ब किए, बिना उनको डिस्ट्रीब्यूट किए तुम्हें उसको एडजस्टमेंट करना है उन दोनों रिजर्व्स का, तो प्रोसेस क्या था? जल्दी बोलो। हम लोग 2 सवाल लगा चुके, इसलिए पूछ रहा हूँ, और सेम तरीके से होना है, कुछ अलग नहीं है। देख के बताओ, अवेयर रहो। जब नहीं बांटने को कहता है तो हमेशा तुमको फिर एडजस्ट करना होता है, और एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड एंट्री पास करना होता है, आइदर दिस इफ आंसर प्लस में है, या दिस अगर माइनस में है। अब यहाँ पे ये भी पास करने से पहले तुमको पता तो रहे कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है, तो मतलब सबसे इनिशियली तुम्हें क्या करना होता है, उनका गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। रेशो बदलने की वजह से कौन गेन कौन सेक्रीफाइस के पता लगाना पड़ता है। यहाँ 3 पार्टनर्स, रेशो दिया है उनका, ओल्ड दिया है पहले, न्यू दिया है उसके बाद में, तो सिंपली माइनस करो। अगर तुम्हें निकालना है गेनिंग या सेक्रीफाइस प्रपोर्शन, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, और सॉल्व करने पे अगर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस, और माइनस में आ गया तो गेन। चलो चेक करते हैं x, y और z। अब देख के बताओ कि इसमें x का, y का, z का ओल्ड और न्यू कितना है? कितना x का ओल्ड है? 5 बाई कितना आएगा? 10। 5 + 3 + 2 10 होता है। कितना उनका न्यू है? 2 बाई 2 + 3 + 5 अगेन 10 होता है। बेस सेम है तो ऐसा वही आएगा। 5 - 2 कितना होता है? 3 हमारा सेक्रीफाइस आ गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। y का निकालो, 3/10 माइनस में 3/10। अब ये इत्तेफाक से तुम्हारा 0 हो गया, और 0 अगर हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, नो गेन नो सेक्रीफाइस, मतलब इसका एंट्री नहीं बनेगा। लिख लो, लेकिन कोई नाम से मतलब नहीं है इससे। अब z में क्या हो जाएगा, 2/10 माइनस 5/10, एलसीएम सेम आएगा तो -3 आ रहा है, विच इंडिकेट गेन। हमारे पास गेन एंड सेक्रीफाइस तो मिल गया। अगर एक ही अमाउंट होता, सिर्फ एक अमाउंट, इधर होता जनरल रिजर्व या होता सिर्फ पीएल डेबिट, तो अगर सिंगल अमाउंट होता तो तुरंत तुम एंट्री पास कर लिए होते। कैसे? अगर जनरल रिजर्व होता तो ये एंट्री पास करते, बिकॉज जनरल रिजर्व इंडिकेट प्लस साइन। लेकिन अगर पीएल डेबिट सिर्फ होता तो एंट्री ये पास करते, बिकॉज पीएल डेबिट इंडिकेट माइनस साइन। बट इस बार 2 अमाउंट दे दिया है, 2 रिजर्व दे दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता उनका साइन क्या है, 2 दे या 3 दे। इफ तुम्हें सभी को नहीं बांटना है तो इट्स बेटर उन सबको क्लब करके, एग्रीगेट करके सिंगल फिगर पालो, जिसको तुम कहते हो नेट अमाउंट कहते हो। तो यहां दोबारा कह रहे हैं, अगर 2 से अधिक देगा तो क्या करोगे, पहले कैलकुलेट करोगे उनका नेट अमाउंट, नेट अफेक्ट अमाउंट ऑल रिजर्व का। तो जो भी 2 दिया है उसमें से कोई एक लिखो पहले। चलो लिखते हैं पहले किसको, जनरल रिजर्व को। इसका अमाउंट है कितना, 24,000। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, पीएल डेबिट, ये कितना हमारा दिया हुआ है, 12,000। अब तुम लोग बताओ कि इन दोनों में से किसका क्या साइन है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें 2 दे रहा है और दोनों साइन सेम हो, प्लस प्लस, दोनों साइन माइनस माइनस हो, या किसी एक का प्लस किसी एक का माइनस हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है ना भाई। तुम्हें एग्जाम में इन सब का मिक्सअप भी दे सकता है। यहाँ 2 मिक्सअप दिया ना, जनरल जब यहाँ आता है तो उसका साइन क्या होता है, और ये जो आता है पीएल डेबिट यहाँ आता है, साइन क्या होता है। जब इनको सॉल्व करके सिंगल फिगर पाओगे क्या आएगा, प्लस में आएगा 12,000, बिकॉज प्लस 24,000 माइनस 12,000 कितना होता है। अगर लिखा होता प्लस 24,000 माइनस 10,000 कितना आता, प्लस 14 आता, प्लस बदलता रहेगा। अब ये जो अमाउंट आया दैट इज नेट अफेक्ट अमाउंट, दोनों प्लस में तो 36 आता फिर। तो इसीलिए मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है, इतना दिमाग अपना सेल्फ लगाना सीखो। अब ये अमाउंट मिल गया, बाकी अब बताओ, बिकॉज प्लस में है नेट अमाउंट और तुम्हें नहीं बांटना था, तो जब प्लस में होता है तो एंट्री बनता है, ये वाला एंट्री, तो बनाओ एंट्री। इसमें गेन कौन किया है, जेड। जब एंट्री पास करोगे
तो जेड ऊपर आएगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये रब कर दे रहे हम बिकॉज इसका काम हो चुका है। कपड़ा कहाँ गया, ये स्पेस दे रहा है ना, ये सब बातें याद रखना जो मैंने मिटा दिया अभी। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस कौन किया था, एक्स। ये हमारा एंट्री पास होगा। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, जो भी नेट अमाउंट तुमने भी निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके सैक्रिफाइस और गेनिंग प्रपोर्शन से। इनका 3/10 था जेड का, और उनका 3/10 था एक्स का भी, सेम था। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 36, और नीचे भी सी में आएगा। देखो हम लोग सब में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा तुम लोग के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहा है तुम्हें परेशान करने के लिए, ठीक है। ओके, एक सवाल और देखते हैं जो तुम्हारे बुक में 40 का ए लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन और लगवा देंगे हम, बट पहले एक बार ये सवाल देख लो, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, तो अब क्या ही करेंगे हम। चलो कुछ अलग नहीं है, दोबारा क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं हम। देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1:1, नॉर्मल है। अगेन उनका रेशियो बदल रहा है एक स्पेसिफिक डेट पे, डेट से मतलब नहीं है, बस रेशियो बदल रहा है 3:2:3 विच इज देयर न्यू रेशियो। देन आफ्टर गुडविल इस बार वैल्यूड दिया है फर्म का। अब तुमको ये कहां से आ गया भाई, आमतौर पे रिजर्व एंड उसमें तो ये नाम आता ही नहीं है, जो आता है वो गुडविल अपीयर्ड आता है ना, और यहाँ तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है गुडविल फर्म वैल्यूड इज गिवन 1,50,000 एंड रिजर्व दिया है 60,000 का। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, पास द जनरल एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू ऑफ द रिजर्व। इन दोनों में से हालांकि ये जो दिया गुडविल वैल्यूड, ये तो वैसे भी नहीं बढ़ता है डायरेक्टली, गुडविल फर्म के वैल्यूड को कभी नहीं बांटते हो, वो तुम उसको एडजस्ट करते हो। हाँ, अपीयर्ड अगर दिया होता तो बांटना पड़ता है नॉर्मली, या उसको एडजस्ट करते हैं, बट जब जब तुम्हें फर्म का गुडविल वैल्यूड दिया होता है, ये फिगर तुम वैसे भी नहीं बांटते हो, ये तो फैक्ट है। लेकिन रिजर्व वाले केस में चॉइस था, या तो बांटोगे या नहीं बांटोगे। इस क्वेश्चन में कह ही दिया है, क्या कह दिया है, नहीं बांटना है, तो क्या करेंगे, जब तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है अगेन कि दो चीजें नहीं बांटना है, एक गुडविल नहीं बांटना वैसे भी होता है और रिजर्व भी नहीं बांटना है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है। जब दोनों को एडजस्ट करना है तो इट्स बेटर हम दोनों को क्लब करके एज लाइक दिस, क्लब करके वो जो होता है ना प्लस माइनस जान करके उसका एडजस्टेड एंट्री बना लें। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है 37 जैसा, बस फर्क क्या है, 4 पार्टनर्स, तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होने वाला, बाकी होना उसी प्रकार से है। तो लेट्स सी, अगेन हम तुम लोगों को समय दे रहे हैं, हम इस बार क्या कर रहे हैं ना, ऑल 4 का गेनिंग और सैक्रिफाइस खुद सॉल्व करते हैं, और यहाँ हम इसको पॉज करवा रहे हैं। एक बार जो बच्चे देख रहे हैं वो भी बैठ करके उसका एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इसको हम सॉल्व जब कर देंगे फिर टेलीकास्ट समझा देंगे कि कैसे सेम था, ठीक है। पहले बार सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ध्यान देना, मैंने अपने लेवल पे ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया, और ये सवाल मैंने हिंट के तौर पे बता के गए थे हम कि दोनों सवाल क्या थे हमारे, सेम एक जैसे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये दोनों हमारे बैलेंस शीट में एज अ अपीयर्ड के तौर पे रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस तौर पे रहता है, बट इस वाले में क्या फर्क था, तुम्हें इस बार फर्म का गुडविल दे दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी वैसे भी एडजस्ट होता ही था, बस इसमें रिजर्व को भी तुम एडजस्ट करने वाले हो। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में कहा था दैट वी डज नॉट वांट टू ऑल्टर द रिजर्व अमाउंट ऑल्सो, तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ, रिजर्व भी एज लाइक गुडविल वैल्यूड के जैसा बन गया, मतलब उसका भी अमाउंट हमको ऑल्टर नहीं करना है, उसको भी हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। तो मतलब गुडविल वैल्यूड एंड रिजर्व दोनों बन गए एक कैटेगरी का, तो इनको जोड़ के तुम एक नेट फिगर निकाल लोगे एज लाइक जैसे हम यहाँ किए तुम लोग, बट उसके पहले ये पता तो लगाओ कि कौन गेन कौन सैक्रिफाइस किया है। तो हमारे पास ओल्ड न्यू अवेलेबल था, मैंने क्या किया, इन चारों में का जो भी इसके ओल्ड माइनस न्यू करने पे आया था सॉल्व किए हैं, प्लस मतलब सैक्रिफाइस माइनस मतलब गेन।
तो यहाँ पे ए बी सेक्रीफाइस किए, सी डी गेन किए। अब ये पता लगाओ कि क्या इनका अमाउंट प्लस को इंडिकेट करे माइनस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ देखो गुडविल वैल्यूड होता है प्लस ऑलवेज, याद रखना। रिजर्व होता है लायबिलिटी साइड में, तो वो भी होता है प्लस में। बिकॉज दोनों प्लस में है तो इस बार दोनों ऐड करना, तो हो जाएगा 210000। यहाँ पे एक माइनस में था तो मैंने माइनस किया था, ठीक है। और बिकॉज प्लस में है तो एंट्री ये पास करोगे वाला, गेनिंग ऊपर सैक्रिफाइस नीचे। तो यहाँ 2 गेन है 2 सैक्रिफाइस है, तो सी और डी ऊपर आ गए, ए और बी नीचे आ गए एंट्री में। और अमाउंट जो भी नेट अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई करो उनके रेस्पेक्टिव इधर गेनिंग प्रपोर्शन से या सैक्रिफाइस प्रपोर्शन से, तो हमारा एंट्री बन जाएगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं ना जो बोर्ड एग्जाम में 100% आए हुए हैं, आते हैं, और तुम लोगों को इस बात का प्रूफ जल्द कराने वाले हैं। ये हम लोग का 13th लेक्चर है ना, जो मैंने बार बार तुमसे कहा है 15 के नियर बाय हमारा वीडियोस या कंटेंट ऑलमोस्ट एंड अप हो जाएगा। एक ही लेक्चर हमारा रह गया, टॉपिक रह गया 10% के अप्रॉक्स में, दैट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बट इतना पहले रिवाइज कर लो, और होपफुली हम लोग अगले 2-3 दिनों के अंदर जब कंटेंट एंड अप करेंगे, वैरायटीज एंड अप करेंगे, तो उसके बाद हम तुम्हें ये सब जब एंड अप हो जाएगा तो तुमको PYQs दिखाएंगे हम अगेन चैप्टर 1 के जैसा। चैप्टर नंबर कौन सा सी PYQs 2026 के, इस साल के, और 25 वाला। और तुम खुद देखना कि जितना तुम इसे पढ़ रहे हो यही सारे क्वेश्चन वहां पे सेम आए, एक भी अलग नहीं आएगा। और PYQ का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअली बोर्ड में आया हुआ है, हम किसी बुक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सैम्पल बात नहीं कर रहे हैं सैम्पल पर, ना कोई बात कर रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पर का, हम डायरेक्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो वैरायटीज देखोगे वही आमतौर पे आता है, बार बार बहुत बदल जाएगा नहीं एक तरीके से। तो ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो, आज 4 लगाए हो, कल 1 लगवा पाए थे बिकॉज कल रिवाइज भी करा रहे थे हम। एक बार ये सारे अप्रोच को रिवाइज करो। अब चैप्टर 2 पे मतलब समय क्यों दे रहे हैं हम, अगर ध्यान से देखोगे आज 19 मई हो गया ना, और हम लोग का अभी भी चैप्टर में कम से कम 3, 4, 5 वीडियोस अभी और आने बाकी हैं मेरे हिसाब से। समय इसलिए दिए हैं टिल नाउ बिकॉज चैप्टर 3 और 4 जो पढ़ेंगे इसके बाद, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, टोटली नॉट हाफ या नॉट 80%, 100% ये पूरा चैप्टर वहां पे जाएगा कॉन्टिन्यूएशन के तौर पे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये हम इसलिए आप समय दिए बिकॉज जब वहां पढ़ाएंगे ना तुम लोग जान के आश्चर्य हो जाओगे, उस चैप्टर में अगर इतना ढंग से पढ़े हो चैप्टर 2 को, जो भी और बचा वो पढ़ा देंगे तब, तो चैप्टर 3 जो पढ़ो एडमिशन, करीब 70% तुम्हारा पहले से तैयार हो चुका है। उस चैप्टर 3 का कंटेंट अगर ये सब आता है तो बस वहाँ जो 30% नया है एडमिशन चैप्टर में, बस वही पे फोकस करना है, बाकी सब नया पुराना रहेगा। और जब एडमिशन ढंग से पढ़ लोगे, जब रिटायरमेंट डेट पे जाओगे, तो करीब 90% सेम आएगा टिल एडमिशन द कंटेंट, वहाँ पे सिर्फ 10% नया है, वहाँ देखा जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो हमारा एफर्ट यहाँ लगा है ना, ईमानदारी वाला, इतना मेहनत से जो सीखे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है। हाँ बस ये है तुम यहाँ पे फोकस किस पे किए थे, एंट्रीज पे, वहाँ पे पोस्टिंग करना सीखोगे पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में, आसान वो भी है। लेकिन एक आखिरी बात 2 मिनट लेंगे और सिर्फ, वो ये था कि हो सकता है अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये चैप्टर समझ ना आ रहा हो, जो देख रहे हो उनकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे होंगे मुझे पता है पर्सनली पूरा कि क्या कंडीशन है। इसके 2 ही फैक्टर होंगे ऐसे केस में जिनको समझ अभी भी नहीं आ रहा होगा, दिक्कत आ रहा होगा, या तो वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं देख रहे होंगे हर एक दिन के पढ़ाई को, या अगर देख रहे होंगे तो उसी दिन उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। अगर आज 4 सवाल लगाए हैं तो जो बच्चा यही 4 आज घर जाके प्रैक्टिस करता है 4-5 घंटे के बाद, तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ दिक्कत आता भी है तो किसी भी कीमत पे नेक्स्ट डे पूछे मुझसे, वो किसी भी तरीके से, वो कॉल पे, चैट पे, टेक्स्ट पे या पर्सनल मिलके, जैसे भी चॉइस रहे। जो ये दोनों में फेल्ड हो जाएगा तो ही उनको दिक्कत हो रहा होगा। चैप्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यही सब हम लोग डे 1 से पढ़ लेते हैं। तुम सोच के देखो ना, ये जो माइनस के पार्ट था क्या हमने अभी सीखा है क्या? ये हम लोग कब सीखे थे? कब सीखे थे? क्वेश्चन नंबर 1 में। और ये क्वेश्चन कौन सा है? मतलब तुम सेम सवाल अभी 40 पे आ चुके हो, बट वो अप्रोच यहां तक कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब क्या है? चीजें लगातार वही आगे आया, बस में ऐड हो गया और भी कंटेंट। तो जो इसके बाद सीखोगे रिवैल्यूएशन, वहां भी ऐसे ही होने वाला है, यही सब वहां फिर आएगा। बस क्या फर्क है, उसमें कुछ चीजें और नया आ जाएगा।
तो बेटर है जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। जितने सवाल हम लगाए, पता हम कल गिन भी रहते हैं हम कि टिल नाउ मैंने इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन लगवाए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं टिल नाउ 4040 तक एस बुक के हिसाब से। कल मैंने काउंट किया है और हम तो हर एक वीडियो के स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखते भी हैं क्वेश्चन नंबर। कल जब काउंट किए हैं तो मैंने अभी तक 25 सवाल लगवा दिए हैं इन 4 को जोड़ के। 21 लगवाए थे कल तक, 4 जोड़ दो आज का तो 25 हो गया। मतलब मैंने 40 में से 25 करवाया है। ये कम फिगर नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं बच्चों से कि भाई जितना बुक में सवाल दिया है उसका आधा भी लगा लो, इनफ है। तो हम आधे से अधिक लगवा चुके हैं राइट नाउ अभी तक, और अभी और लगवाएंगे, समय मिलेगा तब। और फिर पीवाईक्यूज भी लगवाएंगे हम 2-3 सालों का। तो हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत कवर कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कौन इसको रिवाइज कर रहा है। और इतना भी रिवाइज करो मेरे एंड्स पे इनफ है, वैरायटीज कवर हो रहे हैं। खैर चलो इतना उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था यहाँ का भी बोर्ड इस्तेमाल करने का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन एक और करवाना था ताकि ज़्यादा सवाल लगा सके। कल जब मिलेंगे अगर मुझे लगा तो हम इन चीज़ों पे थोड़ा और सवाल डिस्कस कर लेंगे। फिर जो भी वाइंड अप के दौरान, जैसे मुझे एक बच्चे ने बहुत फोर्स किया कि क्वेश्चन नंबर 8 करवा दीजिए, बुक का क्वेश्चन नंबर 8 एवरेज प्रॉफिट निकालने पे है बट विथ एडजस्टमेंट कंटेंट के साथ है। मैंने क्वेश्चन 9-10 कराया था, क्वेश्चन 8 नहीं कराया था। तो होपफुली कल हो सकता है क्वेश्चन 8 करा दें। एंड जो उसने पूछा है अभी श्रेयस ने क्वेश्चन नंबर 34 ना, जिसमें कि यही सब कंटेंट है, बस उसमें IFR दे देगा, तो वो कल लगा सकते हैं। बट तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना। इसका उतार लो, नेक्स्ट चलो मिलते हैं कल। ओके चलो, धन्यवाद, थैंक यू।